नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपका DVMS एंट्रेंस 2015 के 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप में से जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप IIT JEM 2021 को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप मेरे IIT JEM के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उस वीडियो का पहला प्रॉब्लम क्या आपके पास यहाँ आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। उससे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन आपके पास है इफ समेशन an डाइवर्जेस एंड an इज पॉजिटिव देन समेशन an अपॉन 1 प्लस an डाइवर्ज। तो ये ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स चेक करते हैं। दिस इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट। वाई देखिए गिवन क्या आपको समेशन an डाइवर्ज एंड an इज पॉजिटिव। हमें चेक करना है समेशन, हमें प्रूफ करना है समेशन an अपॉन 1 प्लस an डाइवर्ज। ओके देखिए कैसे करेंगे इसे। हम दो केस मान के चलते हैं। फर्स्ट केस an is bounded sequence and second an is unbounded sequence। तो पहला केस लेके चलते हैं जो आपका an क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो इट implies my an is always less than equals to m for every n belongs to natural number and greater than 0 because आपका जो an कैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। नाउ इट implies so an greater than 0 but less than equals to m implies an plus 1 will be less than equals to m plus 1. It implies this is just 1 upon m plus 1 will be less than equals to 1 upon an plus 1. तो इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय an, तो जो आपका an क्या पॉजिटिव है, आपकी इनइक्वलिटीज सेम रहेगी। तो इट implies an upon mn plus 1 less than equals to an upon an plus 1. Now using comparison test, given summation an diverge, so using comparison test implies summation an upon an plus 1 is also divergent. Using comparison test it implies summation an upon an plus 1 is also divergent. तो ये हमने केस क्या, फर्स्ट केस, सेकंड व्हेन an is not bounded, second case when an is unbounded sequence,
यहाँ पर अनबाउंडेड सीक्वेंस का क्या मतलब कि आपका जो ए एन है अनबाउंडेड अबोव है, बिकॉज वो बाउंडेड बिलो तो है ही जीरो से। इट इम्प्लाइज ए एन इज अनबाउंडेड अबोव, अनबाउंडेड अबोव, बिकॉज आपका जो ए एन है बाउंडेड बिलो है बाई जीरो। तो ए इज अनबाउंडेड अबोव, it implies there exists a subsequence a and k which converges to plus infinity, which diverges to plus infinity। तो इसके पास एक सबसिक्वेंस होगी जो कहाँ पे जाएगी, प्लस इन्फाइनाइट पे जाएगी। तो नाउ let my bn is an upon 1 plus an। तो हम सबसिक्वेंस निकालते हैं bn के, इट इम्प्लाइज bn के सबसिक्वेंस is ank upon 1 plus ank, but my ank goes to plus infinite, so it implies this is just 1 upon 1 plus 1 upon ank, so it implies subsequence limit k goes to infinity, bnk is equal to 1 upon 1 plus 1 upon infinite, which is 1 upon 1 plus 0, which is 1। तो आपका जो bnk है converges to 1, so it implies bnk converges to 1, so it implies sequence bn is not converging to 0। अब जो sequence bn है वो 0 पे converge नहीं कर सकती। it implies my sequence an upon 1 plus an does not converge to 0, it implies series an upon 1 plus an does not converge। अब क्योंकि आपकी सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म की है, so it implies it will diverge। तो इन आइदर केस आप अगर an बाउंडेड है तो भी आपकी सीरीज से ये an अपॉन 1 प्लस an डाइवर्ज करेगी, और आपकी सीक्वेंस an अनबाउंडेड अबो है तो भी आपकी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इन आइदर केस इट विल बी ए डाइवर्जेंट सीरीज। तो आपको जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या ट्रू हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेकंड, इफ summation an and summation bn diverge, then summation an plus bn diverge। this is all obviously false statement, because अब इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, let an is n and bn is minus n, then summation an is divergent, summation bn is divergent, but summation n plus minus n, which is summation 0, is convergent। So option B is false। Option C, if summation an and summation bn diverges, then summation an plus bn converges। this is again false statement। थर्ड के लिए क्या ले सकता हूँ, let an is n, bn is 2n। समीशन n और समीशन bn को मान लेते हैं आपका समीशन 2n, then both are divergent and समीशन an plus bn केवल कितने आपके पास समीशन फिर नया आ जाएगी, which is again divergent। So my option C is also wrong। What about option D? If summation an converges and summation bn diverges, then summation an plus bn converges। this is also wrong। Why? इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, वो क्या होता है कि if summation an converge and summation bn converge, it implies summation an plus minus bn converges। ये आपके पास रिजल्ट होता है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करना है।
तो अगर आपके पास दो कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है तो दोनों का सम या डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इफ दिस इज कन्वर्जेंट, if assume this is convergent, if this is convergent and this is also convergent, so the difference will be convergent. It implies summation an plus bn minus an is convergent. Assuming this is convergent, it implies this will be convergent, but this is just summation bn is convergent, but this is not true because summation bn is divergent, so it implies this sequence cannot converge, so it implies this option D is also false. Only option A is true. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 इस सीरीज का। अगेन आपका DU MSc एंट्रेंस का 2015 में क्वेश्चन है आपके पास। स्टेटमेंट के आपके पास if summation an is a and summation of absolute value of an is b and a and b are finites, then which one of the following is true? वो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको गिवन क्या है, summation an is a, it implies इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आएगा वो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, a के ऊपर कन्वर्ज करेगा। सो लेट Sn इज a1 plus a2 up to an and limit n goes to infinity Sn is a, ये आपको गिवन है। नाउ लेट वो गिवन क्या, समेशन an एब्सोल्यूट वैल्यू इज b, so it implies Sn dash sequence of partial sum of absolute values which is a1 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस a2 का एब्सोल्यूट वैल्यू अप टू an का एब्सोल्यूट वैल्यू, और Sn डैश कहाँ कन्वर्ज कर रही है, b के ऊपर। सो इट इम्प्लाइज लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी Sn डैश इज जस्ट b। मुझे यहाँ पे दो स्टेटमेंट पता है, दिस वन। नाउ अभी मुझे a और b को रिलेट करना है, वो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल Sn का mod is just a1 plus a2 up to an का mod, this is always less than equals to a1 का mod plus a2 का mod up to n का mod, and this is just Sn dash. It implies Sn absolute value, Sn absolute value is always less than equals to Sn dash. Now अब हम एक रिजल्ट यूज करते हैं लिमिट्स के लिए। वी नो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn इज a, इट इम्प्लाइज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a। जब का रिजल्ट होता है सीक्वेंस के अंदर तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इट इम्प्लाइज टेकिंग लिमिट बोथ साइड, इस पे हम टेकिंग लिमिट बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। It implies limit n goes to infinity Sn mod always less than equals to limit n goes to infinity Sn dash, but this is mod of a, this is mod of a less than equals to, this is just b, this is b। मुझे क्या पता चलेगा, mod of a is always less than equals to b, तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि माई मॉड ऑफ a is always less than equals to b। So which one is true? Option B is true because my a is always less than equals to mod of a for any real number, and mod of a is less than equals to b, it implies my a is less than equals to b, so my option B will be correct। तो एक ऐसा इजी सा क्वेश्चन था आपके पास, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको
अप्लाई करनी थी सीक्वेंस और सीरीज की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 इस सीरीज का क्वेश्चन आपके पास। लेट एफ इक्वल टू सम इंटरवल आई आपके पास है, आर पे एक फंक्शन है विच इज इंक्रीजिंग, देन एफ स्क्वायर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एफ स्क्वायर इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, f square is constant implies f is constant, d f square may be neither decreasing nor increasing। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन इजी सा क्वेश्चन आपके पास ये। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस बोथ आर फॉल्स। व्हाई? लेट एफ इज इक्वल टू फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज एक्स, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब गिन कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, बट एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर and this is neither increasing nor decreasing। is y equal to x square, so it will be decreasing on this part from minus infinite to 0, it will be decreasing and it will be increasing or 0 to infinite, and increasing from 0 to infinite and decreasing from minus infinite to 0। so in overall पूरे आर के ऊपर ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीजिंग कर रहा है, तो माय ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर फॉल्स। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, एफ स्क्वायर इज कांस्टेंट implies f is constant, this is actually again false statement। why? let f equals to from r to r, my fx is -1 if x is less than 0 and 1 if x is greater than equals to 0, and this function is obviously increasing function, f is increasing function, and f is not constant। बट अगर उसका हम एफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या इतना आएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 का होल स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। इन आइदर केस इट विल बी 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 आएगी। सो इट इम्प्लाइज एफ स्क्वायर इज कांस्टेंट फंक्शन, इट इम्प्लाइज f square is constant function। but f is not constant, so option C is also wrong, then obviously D will be true, so my option D is true, f square may be neither increasing nor decreasing। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एग्जाम्पल लेके एक्स स्क्वायर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, so ऑप्शन डी इज ट्रू, एफ स्क्वायर में बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 अगेन डी यू एम एस एंट्रेंस 2015 का प्रॉब्लम है आपके पास। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, इफ एक्स एन एक सीक्वेंस गिवन है 1 + -1 की पावर n + 1/2 की पावर n, देन लिमिट sup of xn is 1, limit inferior of xn is 1, xn is a convergent sequence, and d limit superior is not equal to limit inferior। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करते सीक्वेंस को, xn is 1 + -1 की पावर n + 1/2 की पावर n। Now this is 1 + 1 2 + 1/2 की पावर n, if n is even it will be 1/2 की पावर n if n is odd।
It implies subsequence x to n, which is 1 upon 2 plus 1 upon 3 part 2n, and it converges to 2 because as 1 upon 3 part 2n converges to 0. अब जो सब सीक्वेंस है इवन टर्म्स को कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 2 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, सो इट इम्प्लाइज x2n converges to 2. Now what about subsequence of odd terms? While x2n plus 1, which is 1 upon 3 part 2n plus 1, and this converges to 0 as n converges to infinity. It implies आपकी subsequence of odd terms कहाँ converge करिए 0 पे, so it implies x of 2n plus 1 converges to 0 as n goes to infinity. तो इसके पास सिर्फ दो एलिमेंट पॉइंट आएंगे, 0 और 2. आपका जो 2 क्या आपका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, इट इम्प्लाइज लिमिट sup of xn is 2 and limit inferior of xn is 0. It implies this sequence xn is not convergent. It implies limit n goes to infinity, xn does not exist. This is not a convergent sequence. Now option check करते हैं. Limit superior is 1. This is false because limit superior ना 2 है. This is false statement. Again false. अब because आपका limit inferior कितना आपके पास 0 है. xn is a convergent sequence. This is again false because xn is not a convergent sequence. So C is also wrong, and is obviously true because limit superior is not equal to limit inferior. Limit superior is 2 while limit inferior is 0. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, आपको पास 4 सीरीज गिवन है, आपको चेक करना विच वन इज कन्वर्जेंट. फर्स्ट समेशन cos of 1 by n square, दिस इज ऑब्वियसली डाइवर्जेंट बाय cos of 1 by n square. Limit n goes to infinity is cos of 0, which is 1. It implies summation cos of 1 by n square divergent since cos of 1 by n square जो nth term है, it does not go to 0. It does not go to 0. It implies this series is divergent. So this is wrong option. What about option second, sin of 1 by n square? Since we know that sin x is always less than equals to x for every x greater than 0. तो यहाँ पे यूज करेंगे, तो it implies sin of 1 by n square. So it implies sin of 1 by n square is always less than equals to 1 by n square for every n belongs to natural number. Now using comparison test, it implies using comparison test summation sin of 1 by n square is convergent. Since summation 1 by n square is convergent. अब क्योंकि आपकी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, so it implies this will also converge by using comparison test. So option B will be correct. What option C, summation 1 upon n की पावर 1 plus 1 by n. Now summation 1 upon n की पावर 1 plus 1 by n. So let my an is 1 upon n 1 plus 1 by n. So 1 upon n into n की पावर 1 by n. Now
यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, लेट माई बी एन इज 1/n, so it implies an by bn is 1 upon n के पावर 1/n. Take limit both side, it implies limit n goes to infinity, an upon bn will be 1 upon 1, which is 1. So by limit comparison test, both an and bn converge and diverge together. It implies an and summation bn both converge or diverge together. But summation 1/n is divergent from p-test. It implies summation an is also divergent. It implies summation an is also divergent. So option C is also wrong. But option D, summation n की power cos of 3, this is actually also divergent. Why? Summation n की power cos of 3 is divergent. Why? Not t is greater than pi by 2 but less than pi. It implies t belongs to second quadrant. It implies cos of 3 is actually negative. It implies cos of 3 will be negative. It implies cos of 3 will be negative but greater than -1. Now let my an is n की power cos of 3 into n upon my n, which is n की power cos of 3 plus 1 upon my n. Now cos of 3 we know is greater than -1. It implies cos of 3 plus 1 is greater than 0. It implies n की power cos of 3 plus 1 is greater than 1. तो मुझे क्या मिल जाएगा, my an is n की power 1 plus cos of 3 upon n, and this value is greater than 1, so this is greater than 1/n. It implies an is greater than 1/n, and by using comparison test summation an diverge. Summation an diverge as summation 1/n is also divergent. क्योंकि अभी समेशन 1/n डाइवर्ज करते हैं, सो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट समेशन an will also diverge. So option D is also false. So only आपका summation sin of 1/n square is only convergent. Rest are all divergent. Option B is true. Rest are all false. तो ये क्वेश्चन आपका था इस DMS एंट्रेंस 2015 से. तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रियल एनालिसिस की. आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon button
इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।